जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक CGEPT 1/2023 ऑनलाइन फॉर्म 2022 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सितंबर 2022 को यह पोस्ट अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड हैज रिलीज्ड द यांत्रिक नाविक 1/2023 बैच नोटिफिकेशन फॉर ICG। यहाँ पर आप देख सकते हैं CGEPT 2023। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है। जनरल OBC और EWS वाले को 250 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST वाले को एक भी पेमेंट नहीं करना होता है। एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है 8/9/2022 से शुरू हुआ है। लास्ट डेट जो है 22/9/2022 तक है, शाम के 5:30 बजे तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, एज लिमिट बता देते हैं और सभी का जो है क्या क्या डिटेल है चलिए हम आपको बताते हैं। पोस्ट का जो नाम है नाविक जनरल ड्यूटी यानी GD का जो है 225 पोस्ट है, जिसमें कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पर इंटर आपका कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स के साथ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जो है आपका यहाँ पर जो है इंटर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो है आप आगे देख सकते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी DB का जो है 40 पोस्ट है, जिसमें कि क्लास 10th का क्वालिफिकेशन मांगा गया है किसी भी बोर्ड से, समझ गए। इसके बाद जो है यांत्रिक के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 पोस्ट है, जिसमें कि क्लास 10th मांगा गया है, साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से, साथ ही साथ मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से। इन सभी में से किसी में से जो है अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ, ये हम नहीं आपको बताएंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सबसे नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। इसके आगे जो क्लिक हेयर दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको एक न्यू अकाउंट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले जो है अपना नाम डालेंगे, हमारा जो भी नाम होगा अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार सारा का सारा डिटेल देना है। आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे सर्टिफिकेट पे जो जो नाम होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको नाम देना है, उसके बाद क्या करना है पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है, नेशनैलिटी में इंडियन चूज करना है, जनरल में मेल है या फीमेल यहाँ से आपको चूज करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है, फिर दोबारा से वही ईमेल आईडी इसमें भी आपको लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ईमेल पे जो OTP आएगा इसमें डालना है, मोबाइल पर जो मोबाइल पे जो OTP आएगा इसमें डालना है। इसके बाद जो है जब यह OTP डालकर वेरीफाई कर देंगे, इसके बाद जो है सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड चला जाएगा, साथ ही साथ जो है आपका जो लॉगिन आईडी होगा वह ईमेल आईडी ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। उसके बाद जो है जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर गया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद जो है ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद जो है आगे का जो प्रोसेस है लॉगिन का जो ऑप्शन है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको नया पासवर्ड बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड में जो भी डालने का यहाँ पर आप डालिए। कन्फर्म पासवर्ड में वही डालना है जो आप इसमें डालेंगे, वही सेम टू सेम इसमें आपको डालना है।
उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो उस समय आपको करना क्या होगा, आपको जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर देना जरूरी है। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर में जो आता है @ या $, ये सब सिंबल देना होगा, समझ गए। तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा 8 से 16 अंक के बीच में आपको पासवर्ड बनाना है। तो चलिए हम सारा डिटेल भर के जो है कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। दोस्तों पासवर्ड रीसेट करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, तो आपको इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद सबसे नीचे आना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो है सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, जहां पर हम आपको सारी जानकारी देंगे, जहां पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। वैसे ऑटोमेटिक जो है अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम आ जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। आप मैरिड है अनमैरिड यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आधार कार्ड ऑप्शनल है, आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पैन कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पर हमको पैन कार्ड नंबर देना होगा, फिर दोबारा से पैन कार्ड नंबर देना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज करेंगे तो हमें आधार कार्ड नंबर देना होगा, फिर दोबारा से आधार कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद जो है पहचान चिन्ह देना है। आपके शरीर पर कहीं तिल का निशान, कटा हुआ निशान जो भी है, यहाँ पर आपको 2 देना है। अगर नहीं है तो एक में दे सकते हैं, एक में छोड़ सकते हैं, या दोनों में छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लिखना होगा। जैसे कि अगर कुछ भी निशान नहीं है आपके शरीर पर तो आपको नो मार्क लिखना है। इसमें भी नो मार्क, इसमें भी नो मार्क। लेकिन कहीं एक है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, दूसरा में नो मार्क लिख देना है, समझ गए। इसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पर आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको डेट देना है। उसके बाद जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है उस पे जो है डेट मेंशन है या नहीं, मतलब आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कब तक वैलिड है। अगर वह डेट मेंशन है तो यहाँ पर आप जो है नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर डेट वैलिड नहीं है तो ऊपर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू किया है उसका डेट यहाँ पर आपको डालना है, समझ गए। इसके बाद जो है जैसे कि एसटी वाले के लिए जो है पेमेंट में कुछ छूट मिलता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अगर आप दूसरे कैटेगरी के होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस नहीं होगा। एज में जिसको छूट मिलेगा यहाँ से ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में जो है यानी कि बर्थ के प्रूफ में जो है बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं, समझ गए। तो जो होगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि हमने 10th क्लास का मार्कशीट चूज कर लिया है तो हमको मार्कशीट ही अपलोड करना होगा। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस समझते हैं। आगे जो लिखा हुआ है आप एम्प्लॉय है या नहीं, या अनएम्प्लॉय है, मतलब जो है होता है अनएम्प्लॉय होता है, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो वैसे हम कुछ भी नहीं है तो हम अनएम्प्लॉय पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पर हमको आधार कार्ड अपलोड करना है एकदम ओरिजिनल में। उसके बाद यहाँ पर हमको जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है, क्योंकि हमने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट चूज किया हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसका साइज जो आप देख सकते हैं फाइल जो है जेपीजी या जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। फाइल का जो साइज होना चाहिए 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, समझ गए, और क्लियर दिखना चाहिए, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डीओबी प्रूफ, मतलब जो है जिसमें आप जो भी देंगे उसमें लिखना है डीओबी प्रूफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो चुका है। चलिए इसके बाद आपको सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो आपको पोस्ट चूज करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नाभिक डीबी, नाभिक जीडी, यांत्रिक जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम नाभिक जीडी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें 10+2 मेंशन है, यानी कि इंटर भी मेंशन है
तो इसलिए हमको इसमें 10वीं और 12वीं दोनों का डिटेल भरना होगा। ये पोस्ट जो है जिसमें कि सिर्फ 10वां का डिटेल देना होगा, ये सिर्फ 10वां पास है तो वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम बीच वाला फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है सेव का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाता है पोस्ट सेव सक्सेसफुली, या जो भी होगा एड्रेस सेव सक्सेसफुली, इस तरह का आता जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ओके करते रहना है। ओके जैसे आप करेंगे तो आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, यह सेव होते जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 10वीं का डिटेल देना है, जैसे कि यहाँ पर 10वीं का, यहाँ पर 12वीं का। तो 10वीं की डिटेल में जो लिखा हुआ है डिड यू पास इन क्लास 10th, मतलब कि आप 10th क्लास पास है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है, आप 10वीं जो है किस बोर्ड से पास किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे कि हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किए, इसे हम चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है 10वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसे यहाँ पर हमको डालना है। इसके बाद जो है हमारा परसेंटेज है या सीजीपीए है या ग्रेड है, जो है यहाँ से हम चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने परसेंटेज चूज किया हुआ है। इसके बाद जो है हमने 10वीं कब पास किया हुआ है, पासिंग ईयर हमको डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, मतलब अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद जो है आगे का डिटेल क्या क्या देना है, जैसे कि 10वीं में जो होता है सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट होता है, वैसे 5 सब्जेक्ट का नंबर जुड़ता है, यानी 500 नंबर का एग्जाम होता है। छठा सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश होता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट का जो है नंबर देना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से हिंदी डाल देंगे। हिंदी में हमको कितना नंबर मिला हुआ है, जैसे कि हमको 75 मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम 75 देंगे। हिंदी 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर हम 100 नंबर डालेंगे। उसके बाद जो ऐड सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हमको इंग्लिश देना है, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इंग्लिश डालेंगे। उसके बाद इंग्लिश में कितना नंबर मिला हुआ है, तो 66 मिला हुआ है, तो हम 66 डालेंगे। इसी तरह से जो है 100 मिला हुआ है इसमें, मतलब टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर हम डालते जाएंगे। इसी तरह से जो है जो भी होगा यहाँ से आपको डालना है। तो चलिए हम MATH मैथ हम डाल देंगे, मैथमेटिक्स डालेंगे। इसमें भी जो है ऐसे करके हम डालते जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको डालते जाना है। तो चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं। जैसे कि हमारा जो भी होगा यहाँ पर हम डाल लेंगे 6 सब्जेक्ट। डालने के बाद जो है सेव का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको 12th का डिटेल डालना है, जैसे कि यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद जो है बोर्ड का नाम यहाँ से आपको डालना है, किस बोर्ड से आप पास किए हुए हैं। यहाँ पर आपको 12वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको डालना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ से आप चूज करेंगे। उसके बाद एडिशनल मार्कशीट है तो यस या नो करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए इसमें जो है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको देना है फिजिक्स मैथमेटिक्स। इसके बाद और भी सब्जेक्ट होगा तो उन सभी सब्जेक्ट को आपको देना है। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको अपना जो है यहाँ पर क्या करना है, परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाउस नंबर आपको देना है। उसके बाद लैंडमार्क, यानी आपके आसपास जो है जो प्रसिद्ध चीज है, मंदिर है या जो भी मस्जिद है या स्कूल है, उसी चीज का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है अपना फोन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन नंबर विथ एरिया कोड, यानी फोन नंबर जो है +91 के साथ जो है यहाँ पर आपको देना है, क्योंकि इंडिया का जो है +91 होता है। तो यहाँ पर आपको फोन नंबर देना है। कंट्री में ऑटोमेटिक इंडिया है। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेना है, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस स्टेट से। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज करना है। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद ऊपर वाला एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो भी होता है, तो दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे। जैसे आप टिक करेंगे सारा का सारा डिटेल इसमें भी फिल हो जाएगा। इसके बाद जो आप किस स्टेट के रहने वाले हैं यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो समझ लीजिए जैसे कि हम बिहार चूज कर लेंगे तो बिहार हम चूज कर लिए। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल देना है, जैसे कि आपको जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं, यहाँ से आपको यस या नो करना है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, यस या नो करना यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा डिटेल दिया गया है,
तो आप अपने हिसाब से पढ़ के यस या नो कर सकते हैं। वैसे सभी में आप नो ही कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं सभी पर जो हूँ नो नो कर दूंगा। यहाँ से चलिए मैं नो कर देता हूँ सभी पे, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर जो है नो कर देंगे। हमको एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, हम सैनिक स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं, बहुत सारा है, तो यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट जो है कर देते हैं। कुछ भी डिटेल्स नहीं होती है, ये जो है वैसे ही पूछा जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा, ठीक है, क्या और कैसे है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और आपके सामने जो है यहाँ पर एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करना क्या है, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, लेकिन फोटो के ऊपर में जो है इस तरह का सिलेट का चिन्ह होना चाहिए, सिलेट का चिन्ह होना चाहिए, और इसमें जो है आपको अपना सिग्नेचर करना है। मतलब जो है आपको करना क्या है, सिग्नेचर जो है अलग से किसी चीज पे आपको कर देना है और इस स्लेट के ऊपर जो है बिठा देना है, समझ गए। तो नेम यहाँ पर आपको लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर आपको लिखना है सिग्नेचर के रूप में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फोटो आपका पीछे में रहेगा, समझ गए, फोटो पीछे में रहेगा। उसके बाद इस तरह से सिग्नेचर मतलब कर देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, समझ गए। इसके बाद जो है नाम लिखना है, सिग्नेचर वैसे बेसिकली नहीं करना है, नाम लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है डीओबी यहाँ पर आपको दे देना है इस तरह से। इसके बाद सिग्नेचर जो है सैंपल में कुछ इस प्रकार से करना है। इसके बाद जो है लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का जो है यहाँ पर अंगूठे का निशान लगाना है, मतलब यहाँ पर जो है दाहिने हाथ का, दाहिने बायां हाथ का जो है यहाँ पर अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो है जब आप जो है फाइल का नाम रखेंगे, जैसे कि ये फाइल जो होगा आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट फोटोग्राफ जो इस प्रकार से लिखा हुआ है इसी को कॉपी करके इसमें आपको नाम दे देना है, समझ गए ना। इसका जो फाइल नाम रखिएगा ना, इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, सेम वही फाइल नाम होना चाहिए। सिग्नेचर में जो है आपको अपना मुकेश या जो भी राकेश होता है वो चीज नहीं लिखना है। सिग्नेचर में जो है ये जो लिखा हुआ है सिग्नेचर, सिग्नेचर ही लिखना है नीचे में फाइल के नेम में। और अंगूठे के निशान में जो है थंब इम्प्रेशन ही लिखना है आपको। इसका जब आप फाइल बनाइएगा, समझ गए, वैसे तो आप समझ चुके हैं, जैसे आपके फाइल में जो है जो भी फोटो रखा रहता है तो उस फाइल का कुछ ना कुछ नाम होता है, ABC या जो भी होता है, फोटो का आप कुछ भी नाम रख देते हैं या फोटो में फोटो ही लिख देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है, सिग्नेचर में सिग्नेचर लिखना है, थंब में थंब इम्प्रेशन लिखना है, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ में आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ लिखना है। इसके बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने का जो यहाँ पर साइज है, फाइल का जो साइज होना चाहिए 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो JPEG, JPG, PNG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, समझ गए। इन सभी टर्म एंड कंडीशन को समझ गए, तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो एग्जाम सिटी डिटेल यहाँ पर आपको चूज करना है, जैसे कि हम सभी स्टेट को चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से एक स्टेट चूज कर लेते हैं बिहार, बिहार में देखते हैं कहाँ है, जैसे बिहार में एक पटना है तो हम पटना डाल देते हैं। इस तरीके से जो है हम दूसरा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ डालेंगे, छत्तीसगढ़ में देखते हैं दूसरा कौन सा है तो यहाँ पर ये सिटी में है। इसके बाद हम तीसरा डालते हैं, जैसे कि झारखंड डालेंगे तो झारखंड के अंतर्गत जो है कौन सा है, तो धनबाद में है तो हम धनबाद चूज कर लिए। तो जो भी मेरा नजदीक पड़ते जाता है हम स्टेट वाइज जो है स्टेट मतलब समझिए जो स्टेट आपका नजदीक पड़ेगा उन सभी स्टेट को यहाँ पर आप चूज करेंगे और उन सभी स्टेट में जो जो शहर दिया गया है नजदीकी में उन सभी शहर को आपको चूज करना है। कम से कम 5 चूज तो करना ही है। चलिए हम उड़ीसा चूज करते हैं, ऐसे ही हमने चूज कर लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए आप अपने हिसाब से ध्यान से चूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम चूज कर लिए, तो यहाँ पर हमने 5 प्रेफरेंस चूज कर लिया है। ये बोलता है कि आपने जो जो शहर चूज किया हुआ है क्या हुआ 30 किलोमीटर के रेडियस में आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना। चलिए हम नो करेंगे, नो करेंगे तो आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। चलिए हम सेव पे क्लिक करेंगे, मेरा तो नहीं आता, बहुत दूर है, 30 किलोमीटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए स्टेज 2 हमको चूज करना पड़ेगा लगता है। चलिए हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ पर हमको जो है सिटी का फिर प्रेफरेंस देना है। तो जैसे कि नॉर्थ जोन में जो है नॉर्थ जोन पहले से सिलेक्ट है, यहाँ भी पहले से सिलेक्ट है, तो इसमें हम सिटी चूज कर लेते हैं एक, फिर दूसरा ये हम चूज कर लेंगे। इसकी यहाँ जो है थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से चूज करना है।
तीसरा हम दे देंगे यहाँ से जैसे कि ईस्ट जोन देंगे। ईस्ट जोन में हम देखते हैं कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद जो है हम ये वेस्ट जोन दे देते हैं, इसमें जो है हम ये वाला देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ये देंगे, फिर इसमें जो है हम ये देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दीजिएगा, समझ गए। तो हमने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर हमने जो भी दिया हुआ है उसे आपको अपने हिसाब से देना है, समझ गए। तो चलिए हम दे देते हैं। देने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा प्रीफरेंस सेव हो चुका है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुलेगा। यहाँ पर हमारा सारा का सारा डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएगा, यहाँ पर डिटेल आ जाएगा पढ़ने के लिए। आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको चेक करना है कुछ प्रकार से। चलिए हम चेक कर रहे हैं, हमारा सब कुछ सही है। यहाँ पर हमारा प्रीव्यू आ चुका है, तो हमने जो जो डिटेल भरा हुआ है सब कुछ सही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर आपको सिटी का नाम देना है कि आप किस सिटी से जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिटी का नाम देना है। उसके बाद इन सभी बॉक्स पे आपको टिक करना है। चलिए मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद जो है फटाफट टिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट टिक कर देता हूँ। बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, मतलब इन सभी चीज में जो पूछ रहा है कि आपने जो सब कुछ भरा या नहीं भरा, यही सब कुछ लिखा रहता है। तो ज्यादा हमको टाइम नहीं है, फटाफट जो है हम इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सब पे जब आप टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे तो अंतिम में जो है इन सभी पे क्लिक करने के बाद जो है प्रिंट प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे। फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। इसके बाद जो कैंसिल करने के बाद ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जो है यस या नो करने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आपने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया या नहीं, यहाँ पर आपको जो है यस या नो करना है। फिलहाल मैं यस करूंगा। फिर जो है यहाँ पर कह रहा है क्या आप जो है एडिट करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके हिसाब से कुछ गलती है तो यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नो करूंगा। फिलहाल जो है यहाँ पर जो है इसे भी हम नो करेंगे। फिलहाल जो है ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है, डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फाइनली, तो हम यस करेंगे। फाइनली हम एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। इसके बाद सेव का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करने के बाद जो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ से इन सभी बॉक्स को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको टिक करने के लिए बोलेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको कंफर्म डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली जो है यहाँ पर सबमिट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या। जब आपको पेमेंट करना होगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पर SC कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया हुआ था, समझ गए। तो कुछ इस प्रकार से होता है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको सभी जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।